सदका फ़ित्र फ़ितराना किसको दें? सदका फ़ित्र की अहमियत इस कदर ज़्यादा है कि नबी अकरम की हदीस है कि ईद उल फ़ित्र से क़ब्ल पैदा होने वाले एक दिन के बच्चे का फ़ितराना अदा करना भी लाजिम है। सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम ने रोज़ादार को लग़्व और बेहुदा बातों से पाक करने और मसाकीन को खिलाने के लिए सदका फ़ित्र मुकर्रर फरमाया है। हबीब अल्लाह मिट्टी में मिले हुए बहुत से बीज और जुड़ें जो तवील अरसे से नीम मुर्दा हालत में पड़े होते हैं, जो ही मौसम बहार आता है तो उनमें ज़िंदगी की रमक पैदा हो जाती है और फिर देखते ही देखते गर्द गुबार उड़ाने वाले मैदान शादाबी से लहलहाने लगते हैं। आँखों को खीरा कर देने वाले सब्ज़ा और हरियाली को देखकर इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि इससे कब्ल यहाँ धुआं उड़ा करता था और दिलों को फरहत बख्शने वाले सब्ज़ा का यहाँ नामो निशान तक नहीं था। मुसलमान और रमज़ान अल मुबारक की मिसाल ऐसी है, चूँकि इंसान ख़ता का पतला है, सारा साल इबादत व मामलात में इससे गलतियाँ और कोताहियाँ सरज़द होती रहती हैं और उम्मत मुस्लिमा के बहुत से अफराद की दिलों में ईमान की हरारत कमज़ोर होने लगती है। अल्लाह ताला रमज़ान अल मुबारक का मौसम बहार ले आता है। मुसलमान मसाजिद का रुख करते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए भूख और प्यास बर्दाश्त करते हुए रोज़े रखते हैं, कुरान की तिलावत और सदका और खैरात को मामूल बना लेते हैं। इसी तरह जिनको अल्लाह तौफीक से नवाजे वो इतिकाफ़ की भी सादत हासिल करते हैं। अपनी नज़रों की हिफाजत, झूठ, ग़ीबत, चुगली, हसद, बुग़्ज़, कीना और इस तरह के दीगर गुनाहों से बचते हैं तो अल्लाह ताला मुसलमानों के अंदर ईमान की चाशनी और शादाबी फिर से ताज़ा कर देता है। वो तक़वा और परहेज़गारी के रास्ते पर चल पड़ते हैं। रमज़ान अल मुबारक में एक माह के मुसलसल रोज़े रखवाने का मकसद ही यह है कि वो तमाम गुनाह जो इंसान की आदत बन चुके होते हैं और इंसान उन्हें गुनाह ही नहीं समझता, अल्लाह ताला उन्हें भी ख़त्म करवाना चाहता है और अपने बंदों को गुनाहों से बिल्कुल पाक साफ़ करना चाहता है। रोज़ा के मसाइल व अहकामात, फ़ज़ाइल, नमाज तरावीह, कुन लोगों पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ और कुन लोगों को इसकी रुख़सत है। हम दर्ज़ैल सतूर में सिर्फ रमज़ान अल मुबारक में अदा किए जाने वाले एक अहम फ़रीज़े की तरफ तवज्जो दिलाना चाहते हैं जिसका अदा करना सब पर वाजिब है, इसे सदका फ़ित्र कहते हैं। सदका फ़ित्र की अहमियत इस कदर ज़्यादा है कि नबी अकरम की हदीस है कि ईद उल फ़ित्र से क़ब्ल पैदा होने वाले एक दिन के बच्चे का फ़ितराना अदा करना भी लाजिम है। सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम ने रोज़ादार को लग़्व और बेहुदा बातों से पाक करने और मसाकीन को खिलाने के लिए सदका फ़ित्र मुकर्रर फरमाया है। लिहाजा जो नमाज ईद से कब्ल अदा करे इसका सदका मकबूल हुआ और जो नमाज के बाद अदा करे तो आम सदकोहे में से एक सदका है, न कि वाजिब सदका, यानी इसे सदका फ़ित्र नहीं कहा जा सकता। इब्न माजाह किताब अल-ज़िक्र बाब सिद्क़ अल-फ़ित्र। अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं कि उन अमीरों के माल में से साइल और महरूमों का हक है, इसलिए ये बात भी ज़हन नशीन रहनी चाहिए कि गुरबा व मसाकीन को सदका फ़ित्र अदा करना उन पर कोई एहसान नहीं है। नबी अकरम की हदीस है कि सिद्क़ अल-फ़ित्र अदा करना हर ग़ुलाम और आज़ाद मर्द और औरत, छोटे और बड़े हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। बहवाला सही बुखारी। बाज़ कम इल्म लोग इसकी अहमियत को कम करने की कोशिश करते हैं जो किसी सूरत दुरुस्त नहीं है। सही अहादीस में सदका फ़ित्र फ़ितराना की मिक़दार एक उसा यानी तकरीबन 2.5 किलो है। बुखारी मुस्लिम। मुख्तलिफ सही अहादीस में सदका फ़ित्र की अदायगी के लिए मंदरजा ज़ैल चीज़ों का ज़िक्र हुआ है: गंदम, जौ, खजूर, आटा, पनीर और आम खुराक, मसलन दालें, चना, सूजी वगैरह। बहवाला सही बुखारी। यहाँ ये वजाहत ज़रूरी है कि उलमाए किराम का कहना है कि सदका फ़ित्र हर घराने पर उसकी इस्तिताअत और हैसियत के मुताबिक फ़र्ज़ है, यानी अमीर और गरीब दोनों पर एक ही जिन्स के हिसाब से फ़ितराना अदा करने की बात दुरुस्त नहीं है। जिन घरानों के बावर्ची खानों में गंदम के साथ साथ चावल, पनीर, खजूर वगैरह कसरत से इस्तेमाल होते हैं, इनको चाहिए कि वो 2.5 किलो गंदम के हिसाब से फ़ितराना देकर ही गुजारा करने की कोशिश न करें, बल्कि अपनी हैसियत के मुताबिक जो चीज़ें आप कसरत से इस्तेमाल करते हैं वो आला और कीमती चीज़ें बतौर सदका फ़ित्र अदा करें। मसलन पनीर, खजूर वगैरह इसकी मालियत के मुताबिक रकम अदा करें ताकि गरीबों को भी महंगी और अच्छी अशिया खाने को मिल सके। आज भी थरपारकर, सिंध और बलूचिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों और देहातों में लाखों अफराद ऐसे मौजूद हैं जिन्हें रमज़ान अल मुबारक के अयाम में सहरी और इफ्तारी के लिए भी कुछ मुयस्सर नहीं है और वो पानी पीकर रोज़ा रखने पर मजबूर हैं। वो गरीब और मुस्तहिक भाई जिनके पास रहने के लिए घर नहीं और वो खुले आसमान तले दिन गुजार रहे हैं।
उन्हें खुराक, लिबास और साफ पानी की अशद ज़रूरत है। बर्मा के मजलूम मुसलमानों की सूरत हाल भी सबके सामने है। इंडोनेशिया में इस वक्त हज़ारों बर्मी मुहाजिरीन मौजूद हैं, जिनके लिए जमातुद्दावा जैसी तंजीमें शेल्टर्स होमीम बना रही हैं और हज़ारों अफराद के रोज़ाना सहर व इफ्तार किया जा रहा है। इसलिए पूरी कौम को चाहिए कि वो अपनी ज़िकूर सदक़ात और फ़ितराना उन्हें अदा करे ताकि उनकी मुश्किलात कम की जा सकी। फ़ितराना अदा करने के वक्त से मुताल्लिक़ नबी अकरम की हदीस है कि सदका फ़ितराना लोगों की ईदगाह की तरफ जाने से पहले पहले अदा कर दिया जाए। बहवाला बुखारी मुस्लिम सैयदना इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि लोग ये सदका ईद से 1-2 रोज़ पहले दे दिया करते थे। बुखारी सदका फ़ितर का इब्तिदाई वक्त ईद से चंद रोज़ पहले और आखिरी वक्त ईद की नमाज से पहले है। मोता इमाम मालिक उलमाए किराम ने यहाँ भी मुख्तलिफ अहादीस को तत्बीक देते हुए ये बात कही है कि फ़ितराना जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके अलिफ करना चाहिए ताकि मुस्तहिक लोगों तक बर वक्त पहुँच सके और उन्हें भी ईद की खुशियों में शरीक किया जा सके।